हमारे देश में राजनीति और धर्म लगभग साथ साथ चलते हैं। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। कुछ ऐसी ही धर्म की राजनीति इन दिनों देश में हो रही है और इसकी वजह से चर्चा में हैं जोशीमठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। उनके चर्चा में आने की वजह है केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब हो जाने का दावा, दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का विरोध और मुंबई के मातोश्री जाकर यह कहना उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है और इन्हें धोखा देने वाले हिंदू नहीं हो सकते। खैर, शंकराचार्य जी की बातों पर पलटवार भी खूब हो रहा है, मगर इस वीडियो में हम आपको राजनीति से थोड़ा दूर जाकर उन सवालों के जवाब देंगे जो दरअसल शंकराचार्य जी को लेकर आपके मन में है कि शंकराचार्य कौन होते हैं, शंकराचार्य कैसे बनते हैं, इनके काम क्या होते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि वो अपने हाथ में दंड और ध्वजा क्यों रखते हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। शंकराचार्य के बारे में जानने से पहले आदि शंकराचार्य के बारे में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल आदि शंकराचार्य एक हिंदू धर्मगुरु थे जिनकी ज्ञान और धर्म की जानकारी की वजह से काफी ख्याति थी। कहा जाता है कि सनातन परंपरा के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य का महान योगदान है। उन्हें अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और सनातन धर्म के सुधारक माना जाता है। कहा जाता है कि वे काफी तेजस्वी थे और उन्होंने 20 साल का ज्ञान सिर्फ 2 साल में अर्जित कर लिया था। साथ ही उन्होंने सनातन धर्म को लेकर काफी काम किया था। कहा जाता है कि इन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की। इनके जीवन का ज्यादातर भाग उत्तर भारत में बीता। फिर आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए। फिर उन 4 मठों के जो प्रमुख हुए उन्हें हम शंकराचार्य कहते हैं। ये 4 मठ हैं उत्तर के बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ, दक्षिण का श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ। अब इन मठों के जो प्रमुख हैं वो ही देश के 4 शंकराचार्य हैं। इनमें गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, जबकि शारदा मठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो इन दिनों चर्चा में हैं, और श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जगत गुरु भारती हैं। अब जानिए कि शंकराचार्यों का चुनाव होता कैसे है। शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी होना जरूरी है। सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग, मुंडन, अपना पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना बेहद जरूरी माना जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि शंकराचार्य के पद पर बैठने वाला व्यक्ति तन मन से पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। उसके लिए जरूरी हो कि वो 4 वेद और 6 वेदांगों का ज्ञाता होना चाहिए। शंकराचार्य पदवी के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति को शंकराचार्यों के प्रमुखों, आचार्य महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति और काशी विद्वत परिषद की मुहर लेनी जरूरी होती है। उसके बाद शंकराचार्य की पदवी मिलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि शंकराचार्यों का काम क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि शंकराचार्य हिंदू धर्म में सबसे शीर्ष माने जाते हैं। धर्म से जुड़े किसी विषय में शंका या विवाद होने की स्थिति में शंकराचार्य की बात आखिरी मानी जाती, यानी कि आखिर में जो शंकराचार्य फैसला लेंगे वही सही माना जाएगा। इसके अलावा अपने मठों के अंदर आने वाले सभी धार्मिक संस्थान भी शंकराचार्य की देखरेख में ही चलाए जाते हैं। अब ये जान लीजिए कि शंकराचार्य अपने साथ दंड और ध्वजा क्यों रखते हैं। अक्सर आपने शंकराचार्यों के पास एक दंड देखा होगा। यह दंड बताता है कि वे दंडी सन्यासी हैं। यह दंड उन्हें अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद मिलता है, जिसे विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें शक्तियों का समाहित किया जाता है और सन्यासी हर रोज इसका तर्पण और अभिषेक करते हैं। ये दंड कई तरह के होते हैं और इनमें अलग अलग गांठ के हिसाब से इन्हें बांटा जाता है। कुछ दंड में 6, कुछ में 8, 10, 12, 14 गांठ वाले दंड हो सकते हैं। हर दंड का अलग नाम होता है, जिसमें सुदर्शन दंड, गोपाल दंड, नारायण दंड, वासुदेव दंड आदि शामिल हैं। इसकी पवित्रता के लिए इसे हमेशा ढक कर रखा जाता है। आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि शंकराचार्य के बारे में बताई गई जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।